प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी का 27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 27 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन धुंधले दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का MBKV व्हाइट नेबल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परम खालिस्तान की एक श्रृंखला है जिसे सिडैक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सेक्रेटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। कौन सी पीढ़ी में उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पहली पीढ़ी में इसका उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। तो अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द होता है सुगम। क्या होगा? सुगम। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर होता है अल्प विराम का। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। डिप्ल्यूशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? इसको हम कहते हैं प्रतिनियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। आठवां क्वेश्चन देखिएगा। आपको दिए गए दो कथनों को सत्य मानना है, भले ही सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो दूसरा है ये अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का है। अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया? पिताजी को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 146, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। तारों का एक समूह जो एक साथ विड्थ के साथ समूह को ले जाता है, यानी समांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसको कहते हैं डेटा केबल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा। सॉरी, 11वां क्वेश्चन था, इसको सही कर लीजिएगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बस। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा भी बता देगा। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं माउथ पीस। क्या कहते हैं? माउथ पीस। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? ब्रॉडबैंड जो है ना, ये सोशल मीडिया का जो है माध्यम मोड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी? ये थी कल्पना चावला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ना ये स्थित है जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो ये राजस्थान के कोटा शहर के नज़दीक स्थित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में शब्द लिखित शुद्ध लिखित शब्द कौन सा होगा? इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वृश्चिक और निष्क्रमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए, वी और ई। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? 343 एक कह सकते हैं आप लोग, अनुच्छेद 343। वैसे तो अनुच्छेद 343 एक होता है, सिर्फ इसमें 343 दिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो यहाँ पर आपको विदेशी शब्द की पहचान करनी थी। तूफान जो है ना ये विदेशी शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जो है ना ये कुमायूं हिमालय में स्थित। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शेवन, धमन और कराद खालिस्तान है घास के प्रकार। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों ऋतु बहारी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो यहाँ पर बात हो रही है जीवाश्म पार्क की। अकाल वुड जो है ना ये एक आपका जीवाश्म पार्क हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित परियोजनाएं नहीं हैं? UID। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तुलसी गौंडा का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? शिवगंगा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेगा। ए अपने मित्र वी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त यह है कि वह एक वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2000 वापस कर देता है, तो उसे अब बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? सी ऑप्शन जो है 80% ब्याज तो देना पड़ेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है तो और बचत 15% घट जाती है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 21.25%। 32वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि m से n समानुपातिक हो तो m बराबर 5 जबकि n बराबर 4 हो तो n बराबर 20 हो, तब m का मूल्य क्या होगा? 25। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपुताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, नरमा राजस्थान की कपास की फसल से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 36वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, इसको हम बाद में कराएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ देते हैं। 36 और 37 को मैं आपको बाद में कराऊंगा। 38 पे आते हैं। प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग शुरू हुआ था? तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या अनुरोधित प्रश्न? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तीसरी पीढ़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटरफेरेंस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रथम स्तंभ के रूप में वर्णित किया है? मुनरो। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की बात हो रही है तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे जस्टिस ID दुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी हो। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा 43वें का। 43वें से मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 43वें का ऑप्शन नंबर डी। और 44वें की अगर हम बात करें तो 44वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, 45वें की अगर हम बात करें तो 45वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसे चेक कर लीजिएगा, सही है या गलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के योजना आयोग का गठन खालिस्तान को हुआ था? तो भारत के योजना आयोग का जो गठन है ना 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के रूप में जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को, तो मेरे प्यारे साथियों वर्गीज कुरियन को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 आंसर को सही कर लीजिए आप लोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये वाला क्वेश्चन तो सही है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो ये डी ऑप्शन जो है ये तो सही है बिल्कुल एकदम। और इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज लग रहा था, लेकिन इसमें मैंने आपको हरित क्रांति बताया, इसमें हरित क्रांति नहीं, इसको सही कर लीजिए, श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? बृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है, ये आपको बताना था। खादी और ग्रामोद्योग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भारत के कौन से राज्य में है? तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना था। सुगा ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक जो है वो पारित किया है? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 239। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिचौला या पिछौला झील राजस्थान के में निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? पिचौला या पिछोला झील जो है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो गाइस ये पाई जाती है उदयपुर में। तो आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर, यानी सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गाइस ये है गोदावान यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु शिखर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ये कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये झालावाड़ में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल ये कहां पर स्थित है? बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल जो है ना ये स्थित है बल्लभनगर उदयपुर। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? कब हराया था? 1182 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सैलियों की बाड़ी किसके द्वारा ये बनवाई गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये बनवाई गई थी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। आंसर हो जाएगा वर्ष 1991। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। आवासन शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों गोवा। गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के बारे में सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है हमको, इसको छोड़ते इसको बाद में करेंगे। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको बाद में मैं करा दूंगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदव्युत से संबंध रखता है? अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ये कुछ क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश का है छोड़ना पड़ेगा, मेरी मजबूरी थोड़ी सी है, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है। डीजल इंजन खालिस्तान परिवर्तित करता है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ये भी क्वेश्चन देखिए, इसमें भी थोड़ा मैं आपको इसको बाद में कराऊंगा, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों से पहले 2 शब्दों के संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों के सबसे उपयुक्त शब्द से कीजिए। तो सी ऑप्शन जो है पत्ती, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। विषम विकल्प को चुनना है आपको इसमें, तो विषम विकल्प में कोरिया हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है। 72 यानी 72वें क्वेश्चन का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंचला। 73 पे आते हैं। 73 की अगर हम बात करें तो 73 वाट में किस स्ट्रीज चूज द मोस्ट वांटेड ऑप्शन फ्रॉम बिलो। इस क्वेश्चन इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं बाद में कराऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? 77वां क्वेश्चन है ये। तो ये प्रारंभ की गई थी सन 1985 से 1990। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य? क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन में छांटने पड़ेंगे, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऊन। राजस्थान को पूरे देश में निम्नलिखित किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन का करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाए, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो डी ऑप्शन जो है जानकी लाल भांड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुमेल करने वाला देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, सुमेल कीजिए इसमें। तो सुमेल के हिसाब से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट है। सुमेल कैसे किया जाएगा वो भी जान लीजिए आप लोग। सवाई जय सिंह की छतरी ये गटोर में स्थित है, करेक्ट हुआ। मूसी रानी की छतरी ये अलवर में स्थित है, ये भी सही हो गया आपका। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है ए वी सी, हाँ सी आ जाएगा। गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की जो छतरी है ना ये करौली में स्थित है। सेठों की छतरी ये रामगढ़ में स्थित। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है। बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों, बागड़ की मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? गबरीबाई को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों खैर पेड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? यह है चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चेनाब नदी सही आंसर हो जाएगा। ओके। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन रियासतों का बृहत्तम राजस्थान में विलय हुआ था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? 24 अक्टूबर 1943, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नीचे दिए विकल्पों में से सही कथन को चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। आंसर क्या होगा इसमें, इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा, इसे छोड़ते हैं फिलहाल। महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के वृहद और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक शीत संग्रहार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। मैथ का क्वेश्चन है, आंसर आप नोट कर लीजिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन शब्दों में गुण संधि, यहाँ से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन जो शुरू हुए हैं हो चुके हैं। गुण संधि की पहचान करनी थी इसमें आपको। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है मैच कर लीजिए, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरचोरस कैप्सुलारिस। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयां बनाने हेतु प्रयोग में किया जाता है? जड़ों को, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर है? तो प्राकृतिक रबर जो है ना ये किसका है? आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहां पर आपको विषम का चयन करना है, तो तितिर बितिर होना, तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप मैच कर लीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 की अगर हम बात करें, ये मैथ का क्वेश्चन है, 97 का आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 98 की अगर हम बात करें तो 98 क्वेश्चंस का जो आंसर है ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 5550, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर CaO, इसका मिलान जो है सही नहीं है। 100 के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैच कर लीजिए आप लोग क्वेश्चंस को। 101 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों फसल में उगाए जाते हैं। तो यानी दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता है? भूमि और संरचना पर कर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? इस जनजाति के मुखिया को तापड़ा कहा जाता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, CDVA। 106 की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 106 क्वेश्चंस का जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो आंसर है ये सही हो जाएगा बिल्कुल। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ना ये किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही है या गलत इसको चेक करना पड़ेगा। आंसर पूरा सही है। ठीक है, कंफ्यूज लग रहा था, कंफ्यूज दूर कर लिया मैंने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर मैच कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 35 किलोमीटर। ठीक है, 111वें क्वेश्चन की बात करें तो 111वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रिंसिपल सीट कहाँ पर स्थित है? तो गैस ये स्थित है जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर इसको छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। ठीक है, आनंद मग्न का समास विग्रह क्या होगा? आनंद में डूबा हुआ, इसका समास विग्रह ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? प्रतिकार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर की पहचान करनी थी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, वी और ई दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जरा दूरदर्शिता दोष बुढ़ापे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वयस्क मानव दंत सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गाइस, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 119वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 119वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। रानी जगपत राम मार्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महाराजा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, कुचामणी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कुचामणी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, वी और सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रमेड़ा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? डिग्गी कल्याण जी का मेला। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में शाहदरी के नाम से जाना जाता है?
पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, महाराष्ट्र को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगाड़िया। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था वर्ष 2015-16 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेपो रेट। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बजट 2024-25 घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने रहने का अनुमान है? 4.9%। वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नगदी फसलें हैं? राजस्थान की 2 नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? कपास और तंबाकू। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो ये समाप्त होती है जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर को राजस्थान का खाद का टोकरा के रूप में जाना जाता है? खाद का टोकरा के रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, श्री गंगानगर को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY ये किस वर्ष में लागू किया गया था? 2015-16 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है? दुदुमा, तो ये स्थित है ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए? कोमेंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके द्वारा 1859 में रिलीज ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? थॉमस जोन्स वार्कर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? वर्ष 1953 में की गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 138वां क्वेश्चन देखिएगा, 138वें क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो आंसर है ये सही है। कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही है। निम्नलिखित में लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो डी ऑप्शन, हवन सामग्री जल गया। अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अंधा होना यानी कि एक ही सहारा। शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा? मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी है, देख लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिए आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। 143वें क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला 2022-23 में राज्य गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? लौह और इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेव ब्राउजर नहीं है? जीमेल जो है ना ये ब्रेव ब्राउजर नहीं है। 147 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 148 की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखिए कोई क्वेश्चन गलत निकल जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जो क्वेश्चन छूट गए उनको मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है। तो ये था आज का पेपर आपका राजस्थान सीईटी फर्स्ट शिफ्ट का ग्रेजुएशन लेवल का। तो सारे क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश की है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं उनको मैं आपको बाद में करा दूंगा अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।